नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 2026 में आपका पोर्टफोलियो कैसे काम कर सकता है, कैसे बढ़िया लग सकता है। तो इसके बारे में बात करने के लिए कि क्या परफेक्ट स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि एटलीस्ट आपका अगला साल बहुत ठीक जा सके। ये साल मुझे पता है मार्केट की वजह से, बहुत चीज़ों की वजह से ठीक नहीं गया होगा। इस साल ख़राब रहने का रीज़न अगर आपकी नॉलेज थी तो वो 2026 में नहीं रहेगी, क्योंकि इस वीडियो के बाद सच में आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। सर, रिक्वेस्टिंग यू टू इंक्लूड बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप इन योर नेक्स्ट डिटेल स्मॉल कैप फंड रिव्यू। डेफिनेटली हम करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। एज इट इज़ वन ऑफ द कंसिस्टेंट फंड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, इट हैज़ कंपेरेटिवली बेटर रोलिंग रिटर्न्स देन मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप इन 3 and 5 years टर्म। थैंक यू। और ठीक है, करेंगे, 100% करेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा चैप्टर प्लीज़, क्या HDFC और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को एक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? अब इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। आप कितना पोर्शन रखना चाहते हैं दोनों का। अगर हम दोनों को 20-20% रख लें, मान लीजिए हम 40% रख भी लेते हैं, तो उसके बाद क्या, उसके बाद हम बाकी 60 का क्या करने वाले हैं वो बहुत डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फंड इकट्ठा नहीं रखे जा सकते। दोनों की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग है, चीज़ें अलग हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप बाकी 60 का क्या कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड रिव्यू, अगर आप ये रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन मैं बनाता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उतना टाइम हुआ नहीं है, इसके रेशोज़ हैं नहीं, तो रिव्यू क्या करूँगा यार। हमारे पास कितने स्मॉल कैप हैं जो हम बाय कर सकते हैं, तो मैं मोतीलाल के पीछे क्यों भागूंगा। लेकिन स्टिल अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला पोर्टफोलियो अगर हम बात करें, HDFC फ्लेक्सी कैप 7000, एक मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, जिसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन है। मैंने पहली बार एक ऐसा पोर्टफोलियो देखा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बना रखा है और बाकी 2 के अंदर बिल्कुल नैरो डाउन कर रखी हैं चीज़ें। तो ये मेरे हिसाब से पिछले 6 महीने से जितने भी मैं पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ उन सब में से वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो ये निकल के आया है मेरी नज़र में। आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मर्जी आपकी है, ठीक है। और लेकिन ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। रीज़न, नंबर 1 रीज़न, HDFC फ्लेक्सी कैप बहुत सालों तक चल सकता है, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ मोतीलाल ओसवाल के साथ है, वन ऑफ द कंसिस्टेंट मिड कैप में है। अभी 2.5 साल तो ऑलरेडी हो गए इसको करते हुए। अब 2 स्मॉल कैप पे ही तो नज़र रखनी है ना। एक स्मॉल कैप निप्पॉन वन ऑफ द कंसिस्टेंट फंड है, तो 3 कंसिस्टेंट फंड हो गए, एक पे थोड़ी सी नज़र रखनी है तो टाटा भी कंसिस्टेंट ही वैसे। तो फंड्स कंसिस्टेंसी के मामले में बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फंड्स कम है तो कल को हो सकता है कोई नया फंड ऐड करना हो तो विदाउट कोई एग्जिट करे आप नया फंड भी ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक ऐसा पोर्टफोलियो पे उठाया जो बहुत घटिया है। रीज़न, पहला नंबर यहाँ पे, क्योंकि अब एक मैंने अगर परफेक्ट उठाया ना, जैसे मैंने बोला कि पिछले 6 मंथ में मैंने सबसे अच्छा पोर्टफोलियो देखा है, तो लास्ट 6 मंथ में मैंने कोई अगर सबसे ख़राब देखा है ना तो वो ये है। रीज़न, अगर 3600 की बात करूँ तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, 2K डालता हूँ एक म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन इस पोर्टफोलियो में शायद हम 1 या 1.6K डाल सकते थे, या 1.3 और 1 डाल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो मैक्स टू मैक्स मैं 3 फंड बाय कर पाता। अब इन्होंने ये गलती, 3 फंड हम बाय करते लेकिन इन्होंने डबल कर दिया, तो मिस्टेक नंबर 1, बहुत बड़ी मिस्टेक है। रीज़न, क्योंकि अब आप कुछ नया ले नहीं पाओगे। दूसरा, ICICI गोल्ड में पैसा देखो कितना है, 100 रुपये। अगर मैं 36 का 10% करूँ तो 360 रुपीज़ बनता है, और अगर मैं उसका 5% करूँ तो 180 रुपये बनता है, और अगर मैं उसका 2.5 करूँ तो 90 रुपीज़ बनता है। तो ये अगर 2.7% अगर इसके अंदर डाल रहे हैं तो ये इससे क्या मिल जाएगा, एक सेटिस्फेक्शन कि गोल्ड है मेरे पास, बस। सेम चीज़ अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि इनके अंदर 2.7 डाल दिया और इसके अंदर 33% डाल दिया, या मोर देन 33% है। ये 33% होता जब ये 3900 की SIP होती, तो ये मोर देन 35% एक फंड के अंदर डाल दिया। दूसरी गलती ये, तो ये गलत ले लिया, ये गलत ले लिया, है ना। अब यहाँ पे क्या करा, इसका तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, और ऊपर से एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले भी रखा है। अब यहाँ पे क्या है, HDFC फ्लेक्सी कैप अच्छा है तो मिड कैप आपने दोबारा HDFC का भर लिया, AMC रिपीट हो गई, और ये AMC रिपीट वाली गलती 2 बार कर दी। तो आई थिंक मैंने सब गलतियों को बहुत अच्छे से बताया है। एम 3 करोड़ एटलीस्ट, एम 20 ईयर्स, एम 20 ईयर्स नहीं होता, ड्यूरेशन होती है, आपका टाइम होराइजन होता है जिसको हम 20 ईयर्स बोलते हैं। आप दूर दूर तक, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट, बट आप दूर दूर तक 3 CR नहीं पहुंच पाओगे। सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं है, अमाउंट की बात है।
आप अगर इस अमाउंट के साथ आफ्टर 5 ईयर्स आप 10,000 को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, तब तक आप कितना इन्वेस्ट कर लोगे? शायद 3 लाख रुपी कर लोगे आप। इस 3 को अगर मैं डबल भी करता जाऊँ तो 24 लाख समथिंग हो जाएगा। और 5 ईयर्स में शायद 15 ईयर्स में अगर आप 10,000 से भी स्टार्ट करते हैं तो मे बी 1, तो मैक्स टू मैक्स 1.2 1.3 आपका मैक्स रहेगा। 3 करोड़ छोड़ो, आप 1.5 भी नहीं पहुंच पाओगे। अब इसका रीज़न सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस आप अच्छी भी ले जाओगे, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा भी कर लोगे। अगर लोग बोलते हैं ना कि सर आप सर्विसेज बोलने के लिए करते हो, अगर मुझे यहाँ सर्विसेज सेल करनी होती तो मैं झूठ बोल देता कि भाई आप 3 CR कर लोगे अगर मेरी सर्विसेज ले लेते हो। तो मेरी सर्विसेज सिर्फ आपको 1.3 1.5 भी पहुँचा दूंगा, चलो मैं आपको, मैं 10% बेटर दे दूंगा, 20% बेटर दे दूंगा, लेकिन स्टिल 3 CR से डबल दूर रह जाओगे आप। लेकिन वापस आ जाएं, HDFC फ्लेक्सी कैप 10,000, डिजिटल 10,000, SBI मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक गोल्ड फंड, ये फिर भी काफ़ी बेटर है। क्वालिटी के हिसाब से ये ठीक है। एक सेक्टोरल ले लिया, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक गोल्ड फंड, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बुरी बात नहीं है। डिजिटल अगर आपको लग रहा है थोड़े आने वाले सालों में नहीं चल रहा तो चेंज कर सकते हो। SBI मिड कैप बहुत लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर रहा, और यहाँ भी ये रिपीट हुई है AMC, लेकिन फ़र्क देखना, ये इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड है, ये गोल्ड है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस कंडीशन में। अगर दोनों इक्विटी होते, दोनों गोल्ड होते तो फ़र्क पड़ता, लेकिन अभी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मार्केट क्रैश पे हमने वीडियो बनाई थी, भाई मार्केट बहुत तगड़ा क्रैश होने वाला है। अर्निंग ग्रोथ गुड आ रही है, म्यूचुअल फंड में रेगुलर SIP आ रही है, FI ऑलरेडी शॉर्ट है, मार्केट कहाँ से गिरेगा? देखो, अगर सिर्फ इंडियन मार्केट की बात करूँ तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन करेक्शन और क्रैश में फ़र्क होता है। ये 2 वर्ड्स के अंदर फ़र्क समझ जाओगे तो मैं कह रहा हूँ कुछ कर जाओगे। लेकिन इस वीक वीडियो भी बनाऊँगा, शायद वो वीडियो सबसे डिटेल और सबसे अच्छी वीडियो होनी चाहिए, जो आपको क्रैश और करेक्शन का फ़र्क समझाएगी, जो आपको अगले साल के लिए तैयार करेगी। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।